हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमिया। आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों 1.63 लाख लोगों ने इंडियन की सिटीजनशिप त्याग दी है। और ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने सारे लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस नहीं किया था। तो ये जो फिगर है वो रिकॉर्ड नंबर है। 7 साल में ये अब तक का हाईएस्ट फिगर है कि इतने लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों आखिरकार इतने लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा है। तो ये रिकॉर्ड नंबर क्यों है? क्योंकि इससे पहले कभी भी इतने सारे लोगों ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी थी। 1,63,370। और ये 2021 का नंबर है। इससे पहले हाईएस्ट फिगर था 2019 का, जब 1,44,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। तो अब इस 7 सालों में अब तक का हाईएस्ट फिगर है 1,63,370। तो आखिर इतने लोगों ने नागरिकता क्यों छोड़ी और ये गए कहाँ? इंडियंस जो भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, उन सबकी पहली पसंद क्या होती है? यूएसए। 2021 में 78,000 लोगों ने यूएस की नागरिकता ली। और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 23,000 इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली। तीसरे पे है कनाडा, चौथे पे यूनाइटेड किंगडम, पांचवे पे इटली, छठे पे जर्मनी। तो इन सब कंट्रीज को अगर आप देखें तो ये सब हाईली डेवलप कंट्रीज है, जहां पर आपको बेटर फैसिलिटीज मिलेगी, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिखेगी। इसलिए अधिकतर लोग इन्हीं कंट्रीज में सिटीजनशिप लेना पसंद करते हैं। पर 2021 में इतने सारे लोगों ने क्यों भारत की नागरिकता छोड़ी? 1,63,000। इसकी वजह जानना जरूरी है। तो अगर हम ऑफिशियल कारणों को जाने, तो जब मिनिस्टर ने लोकसभा में रिप्लाई दिया, उसमें उन्होंने साफ साफ किया कि इसके पीछे की कोई ऑफिशियल वजह नहीं है। मतलब ये पर्सनल रीजन की वजह से इतने सारे लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ा है। तो इंडिया में हम जानते हैं कि ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप का क्या मतलब है? कि कोई भी व्यक्ति जो इंडियन नेशनल हो, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट हो, वो एक साथ दो कंट्री की सिटीजनशिप नहीं रख सकता। या तो वो इंडिया का सिटीजन होगा या फिर किसी और कंट्री का। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं कि आप एक ही समय में दो पासपोर्ट आप रख सकते हैं। पर इंडिया में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप सिर्फ इंडिया का पासपोर्ट कैरी कर सकते हो, और अन्य किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते। तो ये जो ड्यूअल सिटीजनशिप है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है भारत की नागरिकता छोड़ने का। क्योंकि जब हमारे यहाँ के बच्चे, खासकर जो आईटी में है, वो यूएसए ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेटल हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी फैमिली को ही बुला लेते हैं। पर चूंकि इसके बाद जब वो यूएसए या ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो इंडियन सिटीजनशिप वो नहीं रख सकते अपने साथ में। और इस रिकॉर्ड नंबर के पीछे एक बड़ी वजह कोरोना भी है। तो जो लोग 2020 में अप्लाई करना चाहते थे, वो कोरोना लॉकडाउन के कारण अप्लाई नहीं कर सके थे, तो उन्होंने 2021 में अप्लाई किया। इस वजह से ये संख्या इतनी बड़ी दिख रही है। और हमें ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि एकदम से भारत के लोगों ने भारत को छोड़ दिया और दूसरी कंट्री चले गए। ऐसा नहीं होता है। दरअसल यह लोग बहुत पहले से दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं और वहां की सिटीजनशिप अप्लाई कर रखी होती है। पर वहां पे प्रोसेस इतना स्ट्रीमलाइन नहीं होता है। यूएसए में अगर आप सिटीजनशिप लोगे तो आपको 1 से 1.5 साल लग जाता है। तो जिन लोगों ने 2021, 2019 और 2018 में अप्लाई किया होगा, उनको अब जाके सिटीजनशिप मिल रही होगी। तो उन लोगों ने अब जाके इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब तक उनको यूएसए की या अन्य कंट्रीज की जहाँ पे वो सेटल है, उनकी सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, तब तक वो इंडियन सिटीजन रहते हैं और भारत की नागरिकता को छोड़ते नहीं। पर जैसे उनको मिल जाती है, भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं। तो इस नंबर से इतना चिंतित होने की हमें आवश्यकता नहीं है। और तीसरी और एक बड़ी वजह यह भी थी कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक चेंज अनाउंस किया था कि जो भी लोग भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रोसीजर बहुत ईजी कर दिया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी थी। इस वजह से भारत की नागरिकता छोड़ना आसान हो गया था। तो इस बड़ी हुई संख्या के पीछे तीन बड़े फैक्टर्स हमें समझ में आ रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग भारत को छोड़ ही क्यों रहे हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू ये एक रिपोर्ट निकालती है। उसमें ये बताया गया कि जो मोस्टली जो बड़ी वजह होती है, वो होती है बेटर जॉब्स और लिविंग कंडीशन। ये दो मुख्य वजह है कि लोग अपनी पुरानी कंट्रीज को छोड़ के नई कंट्री में जाना पसंद करते हैं। जब उनको कोई बेटर जॉब अवेलेबल हो जाती है, वहां पे अच्छी लिविंग कंडीशन होती है, जैसे कि अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सिस्टम, अच्छा एनवायरनमेंट, तो लोग डेवलप कंट्रीज की ओर रुख करते हैं। फिर एक बड़ी वजह ये भी है कि जो नई जनरेशन है, वो जब दूसरी कंट्रीज में काम करने जाते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद वो अपने साथ अपनी फैमिली को भी वहां पर बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली उनकी अकेली पड़ जाती है। तो जब ये लोग भी वहां चले जाते हैं, तो नंबर बड़ा हो जाता है। पूरी फैमिली जो होती है वो अपना इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देती है। और कुछ हाई प्रोफाइल केस आपने सुना होगा, मेहुल चोकसी हुआ। तो ये लोग इंडियन कानून से भाग के वहां गए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको जेल जाने का खतरा होता है। इस वजह से वहां की सिटीजनशिप ले लेते हैं। और 2020 की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिनके पास अच्छी खासी इनकम होती है, वो अपनी सिटीजनशिप इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको जो राइजिंग क्राइम रेट है, उससे उनको लगता है कि हम यहाँ पे ज्यादा सेफ नहीं फील करते, ज्यादा सिक्योर फील नहीं करते। इस वजह से वो देश को छोड़ देते हैं, या फिर उनको दूसरे देशों में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखती है। इसके अलावा एक मेजर फैक्टर गोल्डन वीजा है, जो इंडियंस काफी प्रीफर करते हैं। गोल्डन वीजा क्या होती है? जब आपको दूसरे देशों की सिटीजनशिप इस बेसिस पे मिले कि आप वहां पर कुछ इन्वेस्ट करोगे। एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है। अगर आप
2.5 लाख यूरो खर्च करते हो पुर्तगाल में, तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसे कहते हैं गोल्डन वीजा, क्योंकि इन देशों में कोई खास मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। एक बड़ी वजह पुअर पासपोर्ट स्कोर की भी है, क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो 85th है, जो कि इतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, और सिर्फ 58 कंट्रीज में इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है। तो जब आप दूसरे देश में जाते हो, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, वहां पर आपका जो पासपोर्ट होगा उसका अच्छा स्कोर होगा, बहुत सारी कंट्रीज आपको वीजा ऑन अराइवल देंगे, क्योंकि आप यूएस सिटीजन हो या फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो। इसके बाद जो वुमेन्स और चिल्ड्रंस की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो इसी चीजों पे ज्यादा गौर करते हैं, कि रैंकिंग देखते हैं कि कहाँ पर वुमेन्स और चिल्ड्रन की सिक्योरिटी ज्यादा है। क्योंकि इंडिया में जो क्राइम रेट है अगेंस्ट वुमन वो अभी भी बहुत ज्यादा है, और इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। हालांकि इस पर डिबेट हो सकती है, क्योंकि इतना सच नहीं है, रैंकिंग हमेशा पब्लिक परसेप्शन पे डिपेंडेंट होती है, कोई रियल क्राइटेरिया नहीं है। अगला फैक्टर है क्लाइमेट और पॉल्यूशन। आपको पता है दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैस चैम्बर तक बोल दिया है, और इंडिया की जो 20 बड़ी सिटी है उन सब में पॉल्यूशन कॉमन फैक्टर है। इंडिया में पॉल्यूशन अभी काफी बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। और कुछ इंडिविजुअल टैक्स बचाने के लिए भी दूसरे देशों में चले जाते हैं, क्योंकि साइप्रस माल्टा जैसी कंट्रीज बहुत ही लो टैक्स कंट्री है, जहाँ पे ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। तो अपना टैक्स बचाने के लिए भी वो ऐसी कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं। बेटर हेल्थ केयर, हमारे यहाँ पे इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का सबको पता है, और इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी नहीं है, तो वो ऑब्वियस सी बात है डेवलप कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं हेल्थ केयर को लेकर। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर चिल्ड्रन, ये बात भी थोड़ी बहुत सच है, क्योंकि टॉप 100 में भी अभी तक कोई इंडियन यूनिवर्सिटी को आप नहीं देखते हो। फिर होता है एस्केप ऑपरेसिव गवर्नमेंट। ऑपरेसिव गवर्नमेंट मतलब यहाँ पर आपको फुल फ्रीडम नहीं है, फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यूएसए ऑस्ट्रेलिया में आप क्या है ना, कि आप बहुत हद तक गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हो, वहां की गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट इतने एक्शन नहीं ले सकती। इसलिए ऐसी कंट्रीज में लोग जाना पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।